students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter of class 9th which has been taken from the book Moments. This chapter is chapter number 8 and the name of the chapter is A House is Not a Home, which is written by Zan Godioso. So my dear students, in this video session we people are covering the part 2nd of this chapter. So I would tell you that what we have learned in part 1st. So एक छोटा सा recall हम लोग ले लेते हैं part 1st का. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो ऑथर हैं वो एक स्कूल छोड़ करके एक नए स्कूल गए हैं जहां पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ही वॉज अ न्यू पर्सन देयर एंड देयर वाज नो वन जो कि उनसे इंटरेक्ट कर सके, जिससे वो बात कर सके. इसीलिए वो कभी कभी अपने पुराने स्कूल चले जाते हैं जहाँ के टीचर्स उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने नए स्कूल में घुलने मिलने की कोशिश करो और जब तुम्हें हमारी याद आए तो तुम वापस यहाँ आ जाओ. इसी दौरान उनका घर जल जाता है जिसमें उनकी सारी बिलोंगिंग्स उनसे दूर चली जाती हैं और उनकी सबसे प्यारी कैट भी उनसे दूर हो जाती है. तो ऑथर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनकी सारी बिलोंगिंग्स उनसे दूर चली गई हैं और उनकी मदर की हालत भी अभी ठीक नहीं है. लेकिन दूसरे दिन उनकी मदर उनको स्कूल जाने के लिए बोलती हैं और उनके पास स्कूल जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं होता प्रॉपर, कोई कपड़े नहीं होते और उन्हें बिना किताबें, बिना बैग और बिना प्रॉपर कपड़ों के स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ पे वो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहे हैं और अपने आप को एक ज़ॉम्बी से कंपेयर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक डल और पैथेटिक पर्सन है और वहाँ पर उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और शायद उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए. सो इस तरीके से उनका पूरा दिन गुजरता है और वो इसी सोच में डूबे रहते हैं कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा एंड ही हैज़ नथिंग, जिसको सोच करके वो एक अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा. अब हम देखते हैं कि हमारे आने वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं. So here in this video session we will learn the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between of part 2. So let us begin. तो जब ऑथर के साथ ऐसा होता है कि वो पूरे दिन स्कूल में इसी तरीके से अपना दिन गुजारते हैं एक सैड और एक पैथेटिक पर्सन की तरह. सो व्हाट वाज हैपनिंग हियर व्हेन आई वॉक थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल डे दैट डे. तो अभी स्कूल के बाद ये वापस जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर इनका घर हुआ करता था, जो कि अब आग में बर्न हो चुका है, कम्प्लीटली जल चुका है. तो जब ये वहाँ जाते हैं और अपने घर को देखते हैं तो उनको लगता है ओ ये मेरे घर को क्या हो गया, वो तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. घर अगर आग में जल गया है और आग बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें सही नहीं होंगी, पूरा घर जल के ख़राब हो गया होगा. सो वही कुछ हालत उनके घर की थी कि उनका घर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो चुका था वो. I was shocked to see how much damage there was. मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था ये देख करके कि कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मेरे घर को. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. कुछ चीज़ें जो बच गई थी वो सिर्फ इस वजह से बच गई थी क्योंकि जो फायरमैन थे उन्होंने आकर के बहुत सारे केमिकल्स डाले थे और बहुत सारा पानी डाला था जो थोड़ा बहुत चीज़ें वहाँ पर सर्वाइव कर पाई थी. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. Rescue का मतलब होता है to save. अब यहाँ पे वो अपनी मदर को बोल रहे हैं she has done it heroically, मतलब जैसे एक हीरो आग में, जलते हुए आग में से कुछ बचाने के लिए जाता है, राइट. सो वैसे ही उनकी मदर ने भी यहाँ पर एक स्टंट किया था, एक एक्शन किया था जिसकी वजह से वो उनको एक हीरो से कंपेयर कर रहे हैं. तो वो कहना है कि सिर्फ जो बचने वाली चीज़ें थी उनमें कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग्स थी और वो मटीरियल थिंग्स कौन कौन सी थी, वो चीज़ें, वो फोटो एल्बम्स, वो डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें जो कि मेरी मदर कहाँ से उठा कर ले आई थी, उस आग से. But my cat was gone and my heart ached for her. Ached का मतलब क्या होता है, पेन. जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हो और आपको लगता है कि अब आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, आपका दुख बहुत भर चुका है, तो आप एक होते हो. तो ऑथर कह रहे थे ठीक है कुछ चीज़ें बच गई थी लेकिन मेरी कैट वहाँ पर नहीं थी और मुझे ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था. द ओनली बिलोंगिंग एंड द ओनली थिंग जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो मुझसे दूर चली गई है. There was no time to grieve. Grieve का मतलब होता है to be sad. कह रहे हैं ऑथर यहाँ पर कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो दुख मना सकते. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live. मेरी मम्मी मुझे घर के बाहर लेकर के आई. अब हमको एक घर ढूंढना था जहाँ पर हम रह सकते.
क्योंकि सारी ज़िंदगी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर नहीं रह सकते थे। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे जाना भी था कपड़े खरीदने के लिए अपने स्कूल के। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब ऑथर कह रहे हैं देखो कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब उस आग लगने की वजह से उनके घर में और उनके घर की चीज़ों को कितना भारी नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम लोग को जो पैसे थे वो बोरो करने पड़े, यानी कि हमें उधार लेने पड़े अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि ना ही क्रेडिट कार्ड्स बचे थे, ना ही कैश बचा था, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन थी जिससे ये लोग जा कर के बैंक में से पैसा निकाल सकते। विच काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन? द पासबुक और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू, जहाँ से आप जा करके बैंक में उसको यूज़ करो और बैंक वाले आपको पैसे दे दें आपके अकाउंट से निकाल करके। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। स्मोक मतलब जो घर जल गया है, धुआं धुआं हो गया है आग से जलने के बाद, उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया था और ख़राब हो गया था। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. वो कहते हैं उस हफ्ते जो चीज हुई थी, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot, even though we had rented an apartment nearby. वो कहते हैं उस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने झेला, क्योंकि rubble here refers to the rest of the things which were like weird, जो extras पड़े हुए हैं घर के जलने के बाद, तो उनको क्लीन किया जा रहा था, सफाई चल रही थी, तो उस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें थी जो हटाई जा रही थी। Even though we had rented an apartment nearby, तो हम लोगों ने जब हमारे उधर जो पुराना वाला घर था जिसमें आग लगी हुई थी, वहाँ पे चीज़ें साफ सफाई करी जा रही थी, उसी दौरान हम लोगों ने एक पास वाले अपार्टमेंट में एक जगह ले ली थी जहाँ पर हम लोग रह सकते। I would go over to watch them clear away debris. Debris refers to the waste material जो कि खराब होने के बाद गिरा है, जो मलबा होता है उसको बोलते हो आप। तो वो अक्सर वहाँ पे जाया करते थे ये देखने के लिए कि कैसे डेब्री को हटाया जा रहा है। Hoping that my cat was somewhere to be found. और जब वहाँ पे से डेब्री हटाया जा रहा था तो ऑथर वहाँ पे इस उम्मीद में जाते थे कि शायद कहीं उनको उस डेब्री के बीच में से उनकी कैट वापस मिल जाए। She was gone. वो चली गई थी। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. और जब भी ऑथर उसके बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में वही एक कमज़ोर सी कैट रहती थी जिसको उन्होंने बचाया था, वो छोटी सी प्यारी सी बिल्ली जिसको वो बचा करके लाए थे, जो उनके बहुत क्लोज थी। तो जब भी ऑथर उसके बारे में सोचते हैं तो उनको वही छोटी सी प्यारी सी बिल्ली याद आती है जो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। In the early morning, when I would disturb her and get out of the bed, she would tag alone after me. फिर वो याद करते हैं कि कैसे जब वो सुबह सुबह उठा करते थे तो वो जब वो सो रहे होते थे, उन्हें उठना होता था, तो कैसे उनकी जो कैट थी उन्हें डिस्टर्ब करती थी और उनको उठाती थी बेड पर से। She would tag along after me. वो हमेशा उनके साथ लटकी रहती थी, मतलब जहाँ जहाँ ऑथर जाते थे वो पीछे पीछे उनके जाती थी। Climb up my robe, कभी कभी वो उनके जो robe refers to the gown, जो वो कपड़े पहनते थे, जो गाउन पहनते थे उसके ऊपर लटक जाती थी। And crawl into my pocket to fall asleep. और फिर रिंग करके कहाँ जाती थी? उनकी पॉकेट में, क्योंकि उसे सोना होता था। I was missing her terribly. वो फिर कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा उसको मिस कर रहा था ना कि even I can't explain. I was missing her terribly. मतलब वो सोच मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। I cannot even thought about that कि मेरी कैट कहाँ है, मुझे वो चाहिए। It always seems that bad news spread quickly. हमेशा मैंने ऐसा देखा था कि जो खराब न्यूज़ होती हैं, जो बुरी खबरें होती हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। And in my case it was no different. No different मतलब मेरे केस में कुछ अलग नहीं था, different नहीं था, मतलब मेरे साथ जो बुरा हादसा हुआ था, मेरे साथ जो बुरी चीज़ हुई थी, वो भी लोगों को बहुत तेज़ी से पता चल गई। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. पूरे स्कूल में मेरे दुख के बारे में, plight refers to the side story, कि मेरे साथ क्या बीता है, मेरे साथ क्या हुआ है, हर किसी को एक एक चीज़ की खबर थी कि एक्चुअली मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। I was embarrassed and if somehow I were responsible. वो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था, उन्हें बहुत दुखी फील होता था ये सोच करके कि सबको इस बारे में पता है और मैं कितनी बुरी परिस्थिति में हूँ, मैं क्या करूँ।
What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. मैं कैसे यहाँ पर एक नई बिगिनिंग करूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है. ये वो चीज़ नहीं थी, ये वो अटेंशन नहीं थी, ये वो ट्रीटमेंट नहीं था जिस चीज़ को मैं सर्च कर रहा था यहाँ से, कि लोग मुझे अजीबोगरीब तरीके से देखें, लोग मुझे बेचारा समझें, लोग मेरे ऊपर पिटी फील करें, या फिर लोग मुझे इस तरीके का सोचें कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे घर के जलने की वजह से. सो उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे थे जो कि उनके दिमाग से जा नहीं रहे थे, और वो बार बार उनके दिमाग में इधर से उधर नाच रहे थे. The next day at school, अगले दिन स्कूल में people were acting even more strange than usual. फिर जब दूसरा दिन आया स्कूल का, तो लोगों ने और अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे वो यूजुअली रिएक्ट करते थे, उससे भी अजीब. I was getting ready for my gym class at my locker. मैं जहाँ पे लॉकर रूम्स होते हैं वहाँ पर मैं अपने जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, यानी कि जो कपड़े वपड़े होते हैं वो पहन रहे थे अपने जिम वाले. People were milling around me. लोगों आसपास लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था मेरे आसपास, आस्किंग मी टू हरी अप, और वो सब मुझसे बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मतलब जल्दी तैयार हो. आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. फिर वो कहते हैं मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन जो भी पिछले कुछ दिनों मेरे साथ हुआ था कुछ नया नहीं था. मुझे बहुत हैरानी नहीं हो रही थी इस चीज़ को देख करके कि ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Shove me मतलब pushed hard. वो लोग मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि मुझे जिम जाओ जाओ जाओ, मुझे जिम जाना है. So मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती वो मुझे जिम भेजना चाहते हैं. Then I saw why. और तब जाकर के मुझे पता चला कि क्यों ऐसा था, क्यों वो मुझे जिम जाने के लिए फोर्स कर रहे थे. जब मैं जिम पहुंचा, there was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. जब मैं जिम के अंदर गया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे लिए वहां पर बड़ी सी टेबल पर बहुत कुछ सजा करके रखा गया था. They had taken up a collection of and bought me school notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatshirts, sweatsuits. Was like Christmas. I was overcome by emotion. So when author reached gym, he noticed that there was a big table, and in that big table there was all kind of stuff. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी. क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर? उनकी नोटबुक्स रखी हुई थी, बैग्स रखे हुए थे, उस पर बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ था, उनके पेन, कॉपी एंड सो ऑन, और उनको कुछ कपड़े भी दिए गए थे. तो अलग अलग चीज़ें थी जो उनके लिए वहाँ पर रखी हुई थी, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं बहुत सारा सजा करके, डेकोरेट करके, वैसे ही मुझे भी यहाँ पर गिफ्ट दिया गया था सजा करके, डेकोरेट करके. एंड आई वाज शॉक्ड बाय दैट कि रियली द पीपल आर हेल्पिंग मी. नाउ ही वाज एबल टू गेट दैट कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि जब आपका टफ टाइम आता है तो आपके आसपास के लोग ही होते हैं जो आपको मदद करते हैं. सो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट बैड. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सोशिएबल, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सको, उनसे दोस्ती बना सको, और वो आपकी कठिन वक्त पर या डिफ़िकल्ट टाइम पे आपकी मदद कर सकें. तो उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि कितना ज़्यादा लोगों ने मेरी मदद करी है यहाँ पर. People who never spoken to me before were coming up to me, introduce themselves. वो लोग जिन्होंने आज तक कभी मेरे से बात नहीं करी थी, वो मेरे पास आ रहे थे और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे मेरे को, मेरे से हाथ मिला रहे थे. I got all kind of invitation to their houses. और फिर मुझे हर तरह के लोग, अलग अलग लोग आ करके बोल रहे थे कि आओ मेरे घर आओ, तो मेरे घर आना, तो मेरे घर आना, तो मेरे घर आना. तो it was like I was very much happy कि all the people were so strange. They were helping me, they were noticing me, they were giving a different kind of attention to me, and I was like, I was so happy. I was overwhelmed. Their genuine outpouring of concern really touched me. And everybody was so genuine. हर कोई बहुत लॉयल लग रहा था, हर किसी को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मदद करना चाहता है. आउटपोरिंग मतलब जो भी रिएक्शंस वो लोग दे रहे थे वो मुझे बहुत जेन्युइन लग रहे थे, और वो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर रहे थे. इट रियली टचेस माई हार्ट. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और इस दिन के बाद वो बोल रहे थे कि वो एक ऐसा दिन था जब मैंने राहत की सांस ली. साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना. उनके दिमाग में पहली बार ये थॉट आया कि सब कुछ सही हो सकता है, अब मैं दोस्त बना सकता हूँ. मैं भी उस दिन से दोस्त बनाने लगा, उन्होंने कहा. अ मंथ लेटर, यानी कि 1 महीने बाद,
I was at my house watching them rebuild it. मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि कैसे लोग उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से मेंड कर रहे हैं. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन अभी ये वाला जो समय था वो बहुत ही अलग था. आई वॉज़न्ट अलोन, मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. मैं अपने दोस्तों के साथ था. मेरे साथ मेरे 2 नए दोस्त भी थे जो कि स्कूल से थे. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. वो आग लगना ही था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया. और मेरे पास इतने सारे लोग थे जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा था कि मेरे उस घर में आग लग गई थी और मेरा वो घर अब खराब हो चुका था. मेरे पास सिर्फ अच्छी चीज़ें थी, मेरे पास आसपास लोग बैठे हुए थे. एंड आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द फीलिंग्स ऑफ माई इनसिक्योरिटी. अब मैं ये नहीं फील कर रहा था कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है. मैं ये सोचना छोड़ चुका था. एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और वो सारे लोग जो मेरे आसपास थे, मैं उनसे खूब सारी बातें कर रहा था और मैं बहुत सारे उनसे डिस्कशंस कर रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत प्लीजिंग था. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब वो क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, नोटिस कर रहे थे कि कैसे उनका घर जो है वो दोबारा से बनाया जा रहा है. तभी उनको रियलाइज हुआ कि जो उनकी जिंदगी है वो भी सेम चीज कर रही है. जैसे जैसे उनका घर बन रहा था उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी भी रीबिल्ड हो रही है. एंड ही वाज मेकिंग हिमसेल्फ हैप्पी अगेन. वो सोच पा रहे थे कि वो अपने आप को भी वापस से रीबिल्ड कर रहे हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से वो टूट के बिखर गए थे, उनको ये लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा. नाउ ही वाज एबल टू मेंड हिमसेल्फ आल्सो, क्योंकि अब वो धीरे धीरे दोस्त बना रहे थे, लोगों से बात करने लगे थे, खुश रहने लगे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था. While we sat there on the curb, planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" जब मैं, वो curb refers to the group of the people, तो जब उस दौरान वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए थे और वो प्लान कर रहे थे कि उनका नया बेडरूम कैसा होगा, मैंने पीछे से सुना कि कोई आवाज़ आई. किसी ने मुझसे पूछा, क्या ये आपसे बिलोंग करती है, मतलब क्या ये चीज़ आपकी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. जब मैंने पलटा, मैंने देखा कि वो चीज़ क्या थी, तो मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ. I was unable to believe. मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. A woman was standing there holding my cat. एक फीमेल थी जिसके हाथ में मेरी कैट थी. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. मैं लैपटॉप मतलब जंप किया, उसने तेजी से जंप किया अपने फ्रेंड्स के कर्ब में से, वो बाहर निकल के आया और उसने तुरंत क्या किया, उस औरत के हाथ से उस कैट को पकड़ा और फिर अपने आर्म्स में ले लिया. ग्रैब का मतलब होता है टू कैच. I held her close to me. मैंने बहुत जोर से उसको पकड़ लिया and cried into that beautiful orange fur. और मैं रोने लगा, उस बिल्ली के ऊपर ही रोने लगा. मेरे जो आंसू थे वो टपक रहे थे उसके ऑरेंज कलर के फर पे. She purred happily. वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल रही थी बहुत खुशी से. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. मेरे जो दोस्त थे, जो नए दोस्त बने थे, वो मुझे हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और सब लोग इधर उधर कूद रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी खुशी में खुश हों. So everything was going so smooth, so beautiful, so nice कि अब ऑथर को चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं. एक लास्ट उनकी जो दुखी का कारण बन रही थी, एक रीज़न जो बन रहा था, दैट वाज अ कैट, वो भी वापस आ गई थी. तो उनको लग रहा था लो मैं कंप्लीट हो रहा हूँ अब. Apparently, clearly, apparently मतलब something which is clear to you. जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत नोन हो, आपको साफ साफ वो चीज़ दिखाई दे रही है. My cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. फ्रीक का मतलब है कंफ्यूज. जब बहुत ज़्यादा हेल्टर और स्केल्टर हो रखा होता है, जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो रखी होती है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो. तो सिमिलरली इस कैट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करे. सो व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, वो भाग गई क्योंकि वो बहुत डर गई थी. Her collar had a phone number on it, but her phones had been destroyed and disconnected. उसका जो कॉलर था, उसमें जो बैंड बंधा होता है, ठीक है, सपोज ये नेक है किसी कैट की और यहाँ पर एक बैंड बांधा गया है, तो उस बैंड में उसने एक टिन प्लेट लगा करके रखी हुई थी जिसमें ऑथर का नंबर था. लेकिन उस नंबर पे अगर कोई कॉल करता भी तो कैसे करता,
जब घर जला था तो सारे फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गए थे, सारे फ़ोन ख़राब हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. लेकिन वो जो फीमेल थी उसने बहुत मेहनत करी. उसने जैसे तैसे करके पता लगाया कि ये नंबर कहाँ का है, किस जगह से बिलोंग करता है, और फिर वो उस जगह को ढूंढता ढूंढती आई. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. पता नहीं, शायद उसे ये चीज़ पता थी कि ये जो कैट थी वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है और बहुत ही ज़्यादा याद करी जा रही है उनके द्वारा जो कि इसको पाल रहे थे. As I sat there with my friends, जैसे कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, my cat curled up in my lap. जो मेरी कैट थी वो आकर के मेरे लैप्स पर ऐसे अपनी पोजीशन लेकर के बैठ गई, मतलब उसने अपने आप को सिकोड़ करके मेरी लैप पर बैठ गई. वो लैप मतलब पैरों पे. All the overwhelming feelings, इतनी अच्छी अच्छी एक्साइटिंग फीलिंग्स आ रही थी, of loss and tragedy seems to diminish. तो जो भी एक्स्ट्रा, जो बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स थी, जो here overwhelming refers to the bad feelings, जो भी हावी हो गई थी, बहुत गंदी सारी फीलिंग्स उनके ऊपर, जो कुछ उन्होंने खोया था, लॉस, जो ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी, मिस हैपनिंग उनके साथ हुई थी, वो सब डिमिनिश होती हुई दिखाई दे रही थी. डिमिनिश का मतलब है फेड ऑफ, खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी कैट वापस आ गई थी. दैट वाज द लास्ट थिंग. उनके अब दोस्त बन गए थे, उनकी मदर उनके पास थी, उनका घर बन रहा था, और अब उनकी कैट भी उनके पास आ गई थी. आई फील ग्रैटिट्यूड, यानी कि आई फील वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो रहा था. माई न्यू फ्रेंड, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, एंड द लाउड purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. So यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो कितना अच्छा फील कर रहे थे. ही वाज सेइंग दैट कि मेरे नए दोस्त बन गए थे, और वो बहुत अच्छी सी स्ट्रेंजर जिसने मेरी कैट को मुझे वापस किया, और फिर मेरी जो कैट थी वो जो म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ निकाल रही थी, ओ माय गॉड, माय बिलव्ड कैट, आई वाज इन लव विद दैट. उसकी आवाज़ मुझे वापस सुन के कितना अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था. तो अब ऑथर को यहाँ पर लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी परफेक्ट मैनर. सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है. सो विद द स्टोरी द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट कि चाहे जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम हो, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा हो जाता है. तो हम लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोच करके देखते हैं और हमको लगता है कि नहीं, लेट अस एंड आवर लाइव्स. बट ऑथर सेड दैट कि वी शुड नॉट बी, क्योंकि कभी ना कभी चीज़ें सही हो जाती हैं और हम भी सही हो जाते हैं. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द पार्ट 2. आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. एंड इफ यू वांट more videos related to this, do not forget to subscribe our channel Aadar 24/7. Thank you and bye bye.